अजमल जामी साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ के अंदर होती टूट फूट पे आप कमेंट कर दें कि क्या ये वकला और सियासतदानों की खींचातानी है, लड़ाई है जो पीटीआई को एक ऐसी तबाही की तरफ ले जा रही है जहां से शायद वापसी मुमकिन ना हो। बहुत शुक्रिया जी, आपके पैनलिस्ट को भी, आपके नाज़रीन को भी सलाम। ये दो तरह से इस मुद्दे को देखा जा सकता है। एक तो जिस तरह आपने फ्रेम किया कि इंटरनल रिफ्ट या जो लीडरशिप का फुकदान है वो अपनी जगह काबिल गौर है या नहीं है, लेकिन जो सामने की बात है वो मैंडेट है, वो बयानिया है और अवाम का उनकी जानिब मुतवज्जे होना है। लीडर जेल में है, उस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ पाए उनके कैंडिडेट जैसे लड़ना चाहिए था या जैसे बाकी लोग लड़े, उसके बावजूद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखाई। जो मैंडेट उनके पास आया दैट स्पीक्स वॉल्यूम, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि धांधली कहाँ हुई और कहाँ नहीं हुई। तो मकबूलियत और मैंडेट अपनी जगह खड़े होते हैं और फिर साथ आपका सवाल आता है जिसमें आप ये बयान कर रही हैं कि जी इंटरनल रेफ्ट या जो लीडरशिप का मामला है, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हूँ या बैरिस्टर गौहर हूँ या बैरिस्टर अली जफर हूँ, इन तीनों के बीच जो कुछ 2 रोज में हुआ, शेर अफजल मरवत जो है वो बयानिए के और पॉपुलर स्टैंड्स की बात करने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि एक शो में अगर कल बैठ के वो कह रहे थे कि मैं एक ही लीडर है मेरा जो जेल में बैठा हुआ, बाकी किसी की एडवाइस नहीं मानता, सेक्रेटरी जनरल ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके बारे में भी वो नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए आपने कि उसके बाद वही शेर अफजल मरवत जो है बैरिस्टर गौहर को जाके मिल रहे हैं, बगलगीर हो रहे हैं, उनके साथ उन्हें बोसा दे रहे हैं और बाद में एक क्लिप में वो कह रहे हैं कि जी मुझे उनसे मोहब्बत है, हमारे दोस्त हैं और मैं उनसे मिलने गया ताकि गिले शिकवे दूर हो जाए। ये सब कुछ उन तमाम जमातों में भी होता रहा है, होता रहेगा जहां मरकजी क़यादत पाबंदी सलासिल हो या वो उस तरह से ऑन द सरफेस ना हो। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वक्ती तौर पर जो क़यादत के मसाइल हैं ये उनकी वो 2 बातें कि मैंडेट और बयानिया उसको उतना अंडरमाइन करेगी। बट यस, राइटिंग टू IMF ऐसे जो एक्ट्स होंगे उससे ऑब्वियसली मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचेगा और जो सिंपैथी फैक्टर है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये कोई मसले का हल नहीं है। इस मैंडेट और इस बयानिए के साथ जो उनकी पोजीशन वाज़ी हुई उसके बाद अब इनको भी एक कदम पीछे हटना होगा, रियासत को भी और बाकी सियासी जमातें जो मुंतखब होकर आई हैं, जो हुकूमत बनाने जा रही हैं। दिस स्टैंड स्टिल सिचुएशन कैन नॉट रन मोर, ये ऐसे चल नहीं सकती स्टैंड स्टिल सिचुएशन, बिकॉज इस बंदोबस्त से, सिस्टम से, इस सारे निज़ाम के जारी रहने से ना मुझे काम शहरी के तौर पर सियासी सुकून मिलेगा, सियासी इस्तेहकाम मिलेगा, ना मुआशी इस्तेहकाम मिलेगा। क्योंकि अगर एक हेल्दी अपोजिशन बैठ के आपका जीना हराम कर रही है तो आप फिर आप गवर्न नहीं कर सकते, आप दुनिया भर की तवज्जो आपके ऊपर आएगी और आपके अंदर जो इंटरनल रिफ्ट है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके ऊपर सवालिया निशान आएंगे। जो मालियाती इदारे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले इदारे हैं या ममालिक हैं, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होंगे। चाहे वो नवाज शरीफ साहब के दौर में इमरान खान साहब का धरना हो, तब भी देखे ना चीन का विजिट था, नहीं हो पाया, क्यों? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो ये मेरी नजर में, नाकिस राय में, मेरा ख्याल है कि इन तमाम 3-4 बड़े फरीकैन को अब एक कदम पीछे हटके एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हुए को मिल बैठना चाहिए ताकि आगे कैसे जाना है वो सबसे अहम है। मेरा एजेंडा क्या है, इमरान का एजेंडा क्या है, नवाज का एजेंडा क्या है, मरियम का, जरदारी का एजेंडा क्या है, ये बात की बात है। पहले अवाम के एजेंडे को फौकियत दी जाए कि वो अनरेस्ट में है, वो महंगाई की लहर में है, 3 वक्त का खाना खाने वाला 2 वक्त के खाने खा रहा है, 2 वक्त की रोटी खाने वाला 1 वक्त की रोटी पर मजबूर है, मुलाजमतों के मौके नहीं है और जो उसके साथ जो शरह महंगाई अफरात-ए-ज़र वो कहाँ रिकॉर्ड जा चुकी है, उस सब वो अगर मुद्दा नंबर 1 फौकियत होगा मेरी क़यादत का, तो वाक़अतन ये फिर एक दूसरे के साथ बैठ सकेंगे। तो मिनिमम जो पॉसिबल एजेंडा है वो ड्राफ्ट करें, डिजाइन करें कि इसके तहत रहते हुए हम सियासत भी करेंगे और आवाम की फिक्र भी करेंगे। बसूरत दीगर तो वही रंडी रोना जारी रहेगा जो मैं भी रो रहा हूँ, आप भी रो रही हैं। अब बिल्कुल ठीक है, यानी ये बहुत अच्छी सजेशन है कि सबको मिलकर बैठना चाहिए।